अच्छा, तो आज हमने स्टार्ट करना है बजटिंग का न्यूमेरिकल पार्ट। मैंने आपको कल सारा बताया था। मैं अगर जाऊं नोट्स पर तो कल वाले जो थे बजटिंग ये था। कल हमने पढ़ा था प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल। उसके बाद मैंने आपको प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल समझाने के बाद मैंने आपको कहा था कि बजट का प्रिपरेशन प्रोसेस, उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था कि बजट बनाने तक बजट बनाने तक आपको सबसे पहले आपने देखना होता है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्ट्रक्चर, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है या कौन सी चीज़ कम है उसका बजट बनाया जाता है। उसके बाद मैंने कहा था प्रिपेयर ऑल फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट है जो हमने पढ़ना है। मैंने आपको कहा था ये कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी उसके बाद मैंने सारा बता दिया था, मतलब ना वो तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो यही है कि फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं। असल में बिजनेस चलाने के लिए जो बजट्स बनते हैं ना, उसमें जो बेसिक फंक्शनल बजट्स होते हैं ना वो 6 होते हैं जो हमने पढ़ने। और बहुत ही आसान सिंपल एक फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूलाज है, बहुत आसान। और इस तरह के कि मतलब कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे। सबसे पहला जो फंक्शनल बजट है वो है सेल्स पे, सेल्स बजट। सारे बजट बनाने ना तो सेल्स बजट। अगर कोई पूछे कि सेल्स बजट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेल्स बजट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स डिमांड। आपकी जो डिमांड है मार्केट में, यानी कि यूनिट्स, जितना आपके यूनिट्स बिक सकते हैं, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यानी फॉर एग्जांपल एक क्या कहते हैं कंपनी है, उसका उसकी डिमांड, सेल्स की डिमांड कितनी है कि उसके ना 5 लाख यूनिट्स बिक सकते हैं 1 मंथ में, ठीक है ना। उसका ये एक अंदाजा एक्सपेक्टेड यही है कि डिमांड इतनी होगी, और एक यूनिट उसका है 2 रुपए का, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो उसका सेल्स बजट क्या होगा? 1 मिलियन, 10 लाख। तो सिंपली एक बात है कि सेल्स बजट निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है कि यार जितने यूनिट्स आप बेच सकते हो, एक ये एक्सपेक्टेड है ना बेसिकली। जितने आपके बजटेड सेल्स डिमांड होती है, जो भी एक्सपेक्टेड आपकी सेल्स डिमांड होती है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो सीधे सीधे सेल्स बजट आते हैं कि इतना बजट है हमारा सेल्स, इतनी हमारी सेल्स होंगी, ठीक है। दूसरा बजट क्या है? अच्छा, ये ना बड़े आसान, इसी तरह सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि मतलब कोई बड़ी बात है और ये सब कुछ मिल के इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े आसान आसान से हैं। देखते हैं दूसरा बजट क्या है। दूसरा बजट है प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट क्या बताता है? क्या सेल्स बजट कि आपकी आपकी सेल्स का अंदाजा कि इतनी कितनी सेल्स होनी चाहिए। प्रोडक्शन बजट क्या बताता है? प्रोडक्शन बजट बेसिकली बताता है कि सेल्स के मुताबिक आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है। सेल्स जितनी आपने करनी है, जितने यूनिट्स आपने बेचने हैं उतने ही बनाओगे ना, उसी अंदाजे से बनाओगे ना कि जितने बेचने, ज्यादा या कम तो नहीं बनाओगे ना। तो प्रोडक्शन बजट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये बेसिकली यूनिट्स में निकलता है। ये यूनिट्स के मुताबिक बता रहा हूँ कितने यूनिट्स। वो होता है बजटेड सेल्स यूनिट्स, कि जितना आपको लगता है कि आपकी सेल्स यूनिट्स होंगे। ये जो हमने ऊपर सेल्स डिमांड यूज की थी वही बात है, बजटेड सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्या है कि बजटेड सेल्स यूनिट जितने बेचने, उसमें जितने मजीद ईयर एंड के लिए रखने हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि ईयर एंड के लिए आप एक्स्ट्रा माल रखते हो ताकि कोई इशू ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। और माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो अगर पिछले साल का कोई माल पड़ा हुआ है तो वो नहीं बनाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर हमारा पहले का 100 पड़ा हुआ है और बजटेड सेल्स यूनिट हमारे हैं फॉर एग्जाम्पल 5,000, ठीक है ना, और क्लोजिंग यूनिट हमें 200 रखना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 5,200 सेल करना है तो 5,200। जितना ओपनिंग स्टॉक होगा ना उसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास पड़ा हुआ है, वो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो बजटेड सेल्स में फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बजटेड सेल यूनिट्स हैं 10,000 यूनिट्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 2 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक जो रखना चाह रहा है वो है 2,000 यूनिट्स। और ओपनिंग स्टॉक क्या है?
500 यूनिट्स। इससे हमारे पास दोनों बजट्स निकल सकते हैं, सेल्स बजट भी निकल सकता है और प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट किस तरह निकल सकता है? अगर हम सेल्स बजट की बात करें, मैं एग्जांपल के तौर पर ऊपर वाला करवा रहा हूँ। सेल्स बजट क्या था कि बजटेड सेल्स यूनिट्स या बजटेड सेल्स डिमांड, बात एक ही है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अब बजटेड सेल्स यूनिट्स कितने हमारे पास? 10,000 यूनिट्स हम हमारा बजट है, मल्टीप्लाई एक यूनिट कितने का बिकेगा? $2 का। तो हमारे पास जो सेल ये आ जाएगा 20,000। ये हमारा आया सेल्स बजट। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन बजट की बात करें तो प्रोडक्शन बजट मैंने बताया यूनिट्स में होता है, वो निकालना ही यूनिट्स में। उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि बजटेड सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये कितना है? 10,000 बजटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 500, 11,500 यूनिट्स आपका बजट है। सिंपल से फॉर्मूला है, लाइक ये बेसिक लेवल के फॉर्मूला हम नॉर्मली इनको देखते भी। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन बजट के अंदर ही आता है मटेरियल के बजट्स। हम पढ़ लेंगे मटेरियल के बजट्स। मटेरियल में हमारे पास दो बजट्स आते हैं। एक हमारे पास आता है मटेरियल का यूजेज बजट, और एक आता है हमारे पास मटेरियल का परचेज बजट। कि मटेरियल परचेज किस तरह, कितना का बजट क्या है कि कितना परचेज करना है, और मटेरियल यूजेज का मतलब कितना यूज करना है। तो ये दोनों अलग बातें हैं, दोनों का अलग से बजट। अब देखो मटेरियल यूजेज बजट क्या बताता क्या है। देखो मैं एक एक करके सब बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया सेल्स बजट क्या बताता है कि कितने यूनिट्स बेचने हैं, कितने कितने रुपए की सेल्स करनी है। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो मटेरियल यूजेज के कितनी यूज करना है, क्वांटिटी कितनी यूज करनी है, मतलब केजीज में इसका आंसर आना चाहिए। यूजेज हमेशा केजीज में आती है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि यूजेज जो बजट वो यूजेज का वेरिएंस था तो उसमें पहले केजीज में ही आंसर आता था क्योंकि वो यूजेज में है। हर मटेरियल यूजेज बजट किसी तरह केजी में आएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये, मटेरियल कितना लग रहा है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये इस चीज पे डिपेंड करता है यूनिट्स कितने बन रहे हैं। तो यूनिट्स कितने बन रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन बजट ही उठा लें, मतलब जो भी उस कंपनी का प्रोडक्शन बजट होगा यानी प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, यानी प्रोडक्शन बजट एक ही बात है, उसको मल्टीप्लाई कर दें मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, केजीज कितने लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की बजट कितने आ रहे हैं? 11,500 यूनिट्स इस कंपनी के। तो 11,500 यूनिट्स बनने हैं, लेकिन एक यूनिट को बनने के लिए फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 4 kg पर यूनिट, मतलब जो आपका यूजेज है, जो रॉ मटेरियल है वो 4 kg है। तो 11,500 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 46,000 kg। तो इसने किसमें निकाला? केजी में आपका आंसर निकाला। किस तरह? दोबारा बता दूं कि देखो मटेरियल यूजेज वेरिएंस बजट का मतलब ये है कि यूज कितना करना है, मटेरियल कितना यूज करना है। तो उसका बेस करता है कि प्रोडक्शन यूनिट्स कितने बनाने हैं, उसी बेस पे होगा। प्रोडक्शन यूनिट मैंने पकड़े, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट से। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक सवाल आता है एमसीक्यू, आपको आता है कि मटेरियल यूजेज बजट निकालो, ठीक है, लेकिन उसने मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट तो दी होती है, लेकिन उसने क्या होता है, उसने ना प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिया होता, मतलब प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन कोई टेंशन की बात नहीं, अगर उसने प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिया तो हो सकता है उसने इस फॉर्मूले से आपसे करवाना हो, यानी उसने आपको बजटेड सेल्स दे दी हो, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे दिया हो, आप उसके थ्रू पहले प्रोडक्शन यूनिट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट से और आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसका सवाल करवाऊं फॉर एग्जांपल, सिंपल में तो ये है ना कि जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो कह दे कि एक मटेरियल है जिसको रिक्वायर है, मटेरियल जो क्वांटिटी लगती है एक यूनिट पे लगती है 3 kg पर यूनिट, ठीक है, अगर उसने बजटेड प्रोडक्शन दे दी होती ना यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन उसने दे दी बजटेड सेल्स, और सेल्स कितनी है? 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 और ओपनिंग स्टॉक 1,000। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे कहा कि निकालना क्या है, आपने मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, यूजेज बजट, सॉरी बजट निकालना है। अब यूजेज बजट आता है कि बजटेड प्रोडक्शन इनटू मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट
बजटेड प्रोडक्शन अगर दिया होता तो लिख देते, नहीं दिया तो अब इसका फॉर्मूला क्या कि बजटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू मटेरियल की क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी जितनी भी होगी वो लिख देंगे। बजटेड सेल्स कितनी है हमारे पास अगर हम देखें वो है 10,000 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक 1,000 यूनिट्स, या 11,000, 11,000 इंटू 3, 33,000 के जी हमारा बजट है कि 33,000 के जी यूज कर सकते हैं मटेरियल को, ये हमारा बजट आ गया। तो ये था हमारे पास सिंपल मटेरियल यूजेज बजट। इसके बाद हमारे पास था मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट क्या होता है बेसिकली? मटेरियल परचेज बजट ये होता है कि आपको मटेरियल परचेज कितना करना है, परचेज कितना करना चाहिए, कितने आपको मंगवाना चाहिए मटेरियल, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली परचेज आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स करते हो या रॉ मटेरियल करते हो? ऑब्वियसली आप फिनिश गुड नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड थोड़ी करते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली मंगवाते हैं क्या है हम, असल में मंगवाते हैं क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल जो है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रॉ मटेरियल के मुताबिक। जैसे अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, ये क्लोजिंग स्टॉक और ये ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ये हमारे पास हैं यूनिट्स के, फिनिश गुड्स के, कि इतने यूनिट्स हमें क्लोजिंग स्टॉक रखने हैं, इतने ओपनिंग स्टॉक, ये केजीज नहीं है। हाँ, लेकिन मटेरियल परचेज जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या पहले देख लेते हैं कि मटेरियल यूज कितना करना है। परचेज कितना करोगे, जितना यूज करना है ना, ऑब्वियसली मटेरियल यूजेज बजट जो होगा वो, प्लस ये देखोगे कि आपको साल के एंड पे कितना रखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऊपर प्रोडक्शन में, ये परचेज बजट में क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माइनस करोगे, कुछ ना कुछ पिछले साल से भी तो आया होगा, तो दोबारा थोड़ी खरीदोगे, तो माइनस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब मैंने इसमें से बताया कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और यहाँ के क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में ना मिक्स ना कर देना। जो प्रोडक्शन के लिए वो यूनिट्स हैं, क्योंकि ये बजटेड सेल्स यूनिट्स हैं, यूनिट्स में यूनिट्स ही ऐड हो सकते हैं, और यूजेज आपको पता है ना केजी में होती है, और तो केजी में केजी ही ऐड हो सकते हैं, केजी में यूनिट नहीं ऐड हो सकते। ये इस तरह याद रख लेना कि सेल्स यूनिट्स हैं, तो यूनिट में यूनिट ही ऐड हो सकती है, तो उसमें यहाँ पे यूनिट्स होंगे। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक किसका है? ऑब्वियसली यार यूजेज जब केजी में, तो उसमें ऐड भी और माइनस भी केजी ही हो सकते हैं। तो मटेरियल, जो मटेरियल यूजेज बजट का आंसर आएगा उसमें देख लेंगे परचेज कितना करना है, क्लोजिंग स्टॉक देख लेंगे और ओपनिंग स्टॉक देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी सवाल में ये तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में दिए हुए हैं ना, उसके साथ ही जो है ना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल के, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और वो कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 2,000 kg और ओपनिंग स्टॉक है 3,000 kg, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब आपने निकालना क्या है, ये पहले आपने मटेरियल यूजेस बजट निकाला, अब आपने निकालना है मटेरियल परचेज बजट। और परचेज बजट अभी हमने पढ़ा कि हमने देखना है परचेज उतना ही करेंगे कि जितना हम यूज करना चाहते हैं। तो मटेरियल यूजेज का जो बजट है उसको उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लेकिन रॉ मटेरियल का ये याद रखना। मटेरियल यूजेज बजट क्या है कि 33,000 kg, 33,000 kg यूजेज वेरिएंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आ जाएगा कि मैं परचेज कितने करूं, 32,000 kg परचेज इतने करूंगा, बजट ये है, बनाऊंगा इतने पे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन इतनी करूंगा, बेचूंगा, बजटेड सेल्स यूनिट वो बेचूंगा 10,000, वो तो अलग बात थी, वो ऊपर वाला सीन था। तो ये सीन था हमारे पास मटेरियल यूजेज और मटेरियल परचेज बजट का। बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, इसका कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट फोकस की जरूरत है, लेकिन है बहुत आसान। इसके बाद जनाब हमारे पास आते हैं लेबर के बजट। ये मटेरियल खत्म हो गए, अब आते हैं लेबर के बजट। लेबर का पहला बजट है लेबर आवर्स बजट। लेबर आवर्स बजट किस तरह पता चलेगा कि लेबर पे घंटे कितने लगने हैं? डिपेंड करेगा कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, जितने यूनिट्स बनाएंगे उतने घंटे लगेंगे ऑब्वियसली। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि जो आपका हमने निकाला था ना बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, ऊपर निकालते सेकंड फॉर्मूला में, कहाँ बोला, ये प्रोडक्शन बजट था, यही बजटेड प्रोडक्शन या प्रोडक्शन बजट में आप ऐड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, तो पता चल जाएगा कि टोटल आवर्स कितने लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पता है कि हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन कितनी आई है, ये बजटेड प्रोडक्शन थी ना, 10,000 11,000 बजटेड प्रोडक्शन है, ठीक है ना।
और वो बताता है कि एक 11,000 यूनिट, सॉरी, और पता चलता है कि 1 यूनिट बनाने पे लगते हैं आपके 3 आवर्स पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ठीक है। तो लेबर का आवर्स बजट कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक बच्चों वाली बात है, सिंपल है, जस्ट पार्ट ऐसे से पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन सिंपल सी बातें, ठीक है ना। तो बजटेड प्रोडक्शन, जितने आपने प्रोडक्शन बजट आपका आया था इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। बजटेड प्रोडक्शन कितने हैं कि 11,000 आपने यूनिट बेचने प्रोड्यूस करने हैं, और एक पे 3 घंटे लगने हैं। पता चलेगा कि 33,000 घंटे जो है ना वो किसका बजट है, लेबर आवर्स का बजट है। और लेबर आवर्स का बजट, लेबर्स के बजट में दूसरा बजट आता है लेबर कॉस्ट बजट। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेबर कॉस्ट किस तरह आएगी, आप लोगों को जो पैसे दोगे वो किस बेस पे दोगे, कितने घंटे उन्होंने काम किया। तो आपको जो लेबर आवर्स बजट आया होगा ना, लेबर आवर्स बजट आपने निकाला था ना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट पर आर के। 1 घंटे का रेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो कि 3 आवर्स पर यूनिट और 1 घंटे का रेट है भाई $2, $2 पर आवर। तो मैं तो सिंपली यहाँ से ही बता सकता हूँ कि कितने घंटे काम किया। तो लेबर कॉस्ट बजट कैसे आएगा, लेबर कॉस्ट बजट इज इक्वल टू लेबर आवर्स जितने उसका बजट है मल्टीप्लाई रेट, रेट पर आवर। अब लेबर आवर्स कितने हमारे पास, 33,000 आवर्स इंटू रेट कितना हमारे पास 2, तो 66,000 जो है ना हमारे पास लेबर का कॉस्ट का बजट है कि इतने पैसे हमने लगाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए बजट, सेल बजट पहला फंक्शनल बजट के अंदर, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा मटेरियल यूजेज, चौथा मटेरियल परचेज, फिर लेबर आवर्स बजट, फिर लेबर कॉस्ट बजट। ये 6 बजट है फंक्शनल बजट में जो हमने पढ़ने थे। अच्छा, जो तमाम हमने फंक्शनल बजट डिस्कस किए हैं, ये असल में होता क्या है, जो कल वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको याद कराऊँ ना, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स बजट बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बजट बनाएगा, मटेरियल की बनाएगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही लेबर की बजट बनाएगा, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट अपने अपने बजट बनाएगा, फंक्शनल हर डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो जाएंगे आगे बजट ऑफिसर जो मैंने कहा था अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट उनको कन्वर्ट करेगा, मतलब एक ही पूरे, ये अलग अलग बजट होंगे ना, सेल्स का अलग, जैसे मैंने अभी सारा अलग अलग समझाया ना, अलग अलग बजट होंगे, ये अलग बजट एक प्रॉपर मास्टर बजट बनेगा उससे। तो मास्टर बजट में जो चीजें आती हैं वो कौन कौन सी है, या एक बजटेड एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, एक बजटेड एसओएफपी, और एक बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये हमारे पास जो है ना, जिसे हम कैश बजट भी बोलते हैं, ये हमारा पार्ट है किसका, कि मतलब मास्टर बजट इन चीजों से बनेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि फंक्शनल बजट देख लिया, थोड़ा पहला थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन देख लिया। अब हम जान लेंगे अपने दूसरे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, जिसका नाम है फिक्स्ड और फ्लेक्स बजट। फिक्स्ड और फ्लेक्स बजट का क्या मतलब है, असल में होता ये है कि क्या कहते हैं, आप ना एक बजट बनाते हो, आप एक बजट बनाते हो, और क्या कहते हैं ना, बाद में ऑब्वियसली बजट क्यों बनाते हो कि बाद में चलो यार कंट्रोलिंग के लिए जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे हम उससे प्लान को कंपेरिजन करके देख लेंगे प्रॉपरली कि क्या हिसाब किताब है, ठीक है। लेकिन सीन ये है, फिर आप उसमें से वेरिएंस निकालते फिर देखते हो। लेकिन फिक्स और फ्लेक्स का मतलब क्या, हमने ये देखना है। असल में होता ये है, फिक्स बजट क्या होता है पहले ये डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ना 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, बजटेड यूनिट्स, मतलब कितने बनाएंगे, प्रोडक्शन कितनी करेंगे, 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। उसमें आने वाली कॉस्ट ऑब्वियसली कौन कौन सी होगी, मैं लिख लेता हूँ कुछ कॉस्ट, सारी तो नहीं लिखूंगा, मतलब डेट मटेरियल, डेट लेबर, डेट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। कंपनी उसने उस पर आने वाली तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना लिखी साइड पे, और देखा है कितनी कितनी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एक पता चला कि ये डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 20,000 का, डायरेक्ट लेबर लगेगी 25,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे 15,000 के, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगी 30,000 कर लो इसको, 30,000 के, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने के लगेंगे, 10,000 के।
ये ना एक कंपनी ने अंदाजा कर लिया, मतलब उन्होंने बजट बना लिया, ये सारा बजट बन गया मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंस का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है ना। होता क्या है कि देखो, अब देखो फिक्स बजट में क्या होता है कि ये बजट ना फिक्स जो बना लिए ना, अब ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, मतलब कि ये बजट बन गया। अब फॉर एग्जांपल एक्चुअल रिजल्ट्स आए, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट्स आए, पता चला भाई कि एक्चुअली हमने कितने बना लिए यूनिट्स, 13,000 एक्चुअल में ज्यादा बना लिए, ठीक है ना। अब उस पे आने वाली कॉस्ट जो एक्चुअल रिजल्ट अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल रिजल्ट से भाई 22,000, ठीक है। उसके बाद 27,000, 18,000, 35,000 और 12,000, ठीक है। बजट मैंने फिक्स बजट की क्या नेचर बताई है कि ये इसमें सेम रहना चाहे कुछ भी हो जाए। फिक्स बजट कहता है, फिक्स बजट, अब हम निकाल लेंगे वेरिएंस, मतलब दोनों का डिफरेंस, कि बिजनेस ने परफॉर्म किस तरह किया, अच्छा किया या बुरा किया, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर हम देखें डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से तो उसने एक्चुअल में 2,000 ज्यादा लगाया है, तो 2,000 से बुरा परफॉर्म किया, एडवर्स किया। इसमें भी 2,000 ज्यादा लगाया है, 2,000 से बुरा परफॉर्म किया। इसमें 3,000 ज्यादा लगाया है, इसमें भी बुरा परफॉर्म किया है। इसमें 5,000 ज्यादा लगाया है, इसमें भी बुरा परफॉर्म किया है। और इसमें 2,000 ज्यादा लगाया है, इसमें भी बुरा परफॉर्म किया है। अब इस बेस पे अगर डिसीजन लेंगे फिक्स बजट, ये फिक्स बजट को चेंज नहीं करना, मतलब 10,000 पे देखना है, बाद में जो रिजल्ट आएंगे उसी से कंपेयर करके देखना है, वेरिएंस एनालिसिस निकालना है। इशू ये होगा कि फिक्स बजट कहता है कि भाई एक आपने एस्टिमेटेड प्लान बना लिया एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड, ठीक है ना। अब एक्चुअल एक्टिविटी कोई भी हो, हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, हमने जस्ट कंपेयर करना है और देख लेना कि दोनों में फर्क क्या है। होता ये है कि जब वेरिएंस निकालते हैं, अब इसका जो मैनेजर है उससे बॉस क्या कहेगा कि यार तुमने तो बहुत बुरा परफॉर्म किया है, हर तरफ एडवर्स ही एडवर्स है, एक भी फेवरेबल बैलेंस नहीं आया, एक भी फेवरेबल वेरिएंस नहीं आया, कोई एक ही आ जाता, दो आ जाते, एक भी नहीं आया, वो मैनेजर हो जाएगा डिमोटिवेट कि यार मैंने इतना बुरा कैसे परफॉर्म कर दिया। जब वो सारा हिसाब किताब लगाएगा उसे पता चलेगा कि भाई हमने जो बजट बनाया था वो बनाया था 10,000 यूनिट्स का, और मैंने बनाए 13,000 यूनिट्स। तो 10,000 की चीज यूनिट्स की कॉस्ट को 13,000 की यूनिट्स की कॉस्ट से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। मतलब गधे और घोड़े को कैसे ऐड कर सकते हो, घोड़ा और घोड़ा ऐड हो सकता है, गधा और गधा ऐड हो सकता है। आप अनलाइक चीजें कैसे ऐड कर सकते हो या उनमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि क्या कहते हैं, एक एसीसी है, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस और एक इंजीनियरिंग का है उसकी परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर कर सकते हो। अगर एक के 80% आ रहे हैं और दूसरे के 90, तो ये नहीं कह सकते कि 90 वाला लाइक है, हो सकता है वहां पे आसानी हो, वहां पे मुश्किलात हो। तो बात वही आ गई ना कि यार नहीं कंपैरिजन कर सकते। लेकिन फिक्स बजट की नेचर ये होती है कि ये फिक्स रहेगा, आंसर आएगा वेरिएंस इसी की बेस पे होगा। मतलब वेरिएंस, फिक्स बजट कहता है कि जो है ना स्टार्ट के ईयर पे जो प्लान बना था उसको चेंज किए बगैर उसको कंपैरिजन कर देना एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। ये नहीं देखना भाई जो एंड पे आंसर आएगा कि अब यूनिट ज्यादा बने यूनिट्स कम बने। तो इसका मतलब जो ये फिक्स बजट है, जो फिक्स बजट पे फिक्स वेरिएंस निकालते हैं, वो डीमोटिवेटिंग होता है एम्प्लॉयज के लिए। और दूसरा, इट इज नॉट लाइक विद लाइक कंपैरिजन। इट इज नॉट लाइक विद लाइक कंपैरिजन, ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। सीधी सीधी बात है, नजर आ रहा है हमें कि इस तरह हो नहीं सकता। अच्छा, अब इस मसले के हल के लिए ना ये हमने पढ़ लिया फिक्स बजट। फिक्स बजट ये होता है कि जो सेम रहता है और स्टार्ट से लेकर तक सेम रहता है, ठीक है। जो भाई है ना, क्या कहते हैं, फ्लेक्स बजट, इस मसले के हल के लिए ये जो मसला है ये एक्टिविटी लेवल का, इसके लिए आया फ्लेक्स बजट। अब हम जानने लगे, पढ़ने लगे फ्लेक्स बजट। फ्लेक्स बजट को फ्लेक्सिबल बजट भी बोल सकते हैं इस लेवल पे, F2 के लेवल पर थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन अभी आप लोगों को आपके लेवल पे सेम ही है तकरीबन। फिक्स या फ्लेक्सिबल बजट क्या है। फिक्स बजट या फ्लेक्सिबल बजट कहता है भाई इस तरह करो, हमने बजट बना लिया ना, मैं एक मिनट में क्या करता हूँ इसका ना पूरा क्वेश्चन नीचे लेके आता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए समझाने के लिए।
अच्छा चलो ठीक है। फिक्स या फ्लेक्सिबल बजट क्या कहता है? देखो हमने बजट बना लिया ना पहले 10,000 पे और 13,000 पे, ठीक है, सॉरी 10,000 पे। फिक्स या फ्लेक्सिबल कहता है कि ऐसा करो कि आप ये क्यों नहीं करते कि आप अपने बजट को ही एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के मुताबिक कर लो, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के मुताबिक एडजस्ट कर लो पहले। मतलब अगर 10,000 का बजट है, आपको लगता है, आपको पता चला कि आपने 13,000 यूनिट्स बनानी है, तो आप इस तरह करो कि इस बजट, जो सारा बजट बनाया है, इसको ही 13,000 के मुताबिक कन्वर्ट कर दो, ताकि प्रॉपरली आप क्या कर सको, आप प्रॉपरली कंपैरिजन कर सको। तो फ्लेक्सिबल बजट ने कहा कि इसको इस तरह करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, वो तरीका मैं बताने लगा आप लोगों को कि हम क्या करेंगे। ये है ओरिजिनल। अच्छा, जो पहला बजट होता है ना, जो पहली बार बनाया जाता है, उसे बोलते हैं ओरिजिनल बजट। मतलब कि जो 10,000 यूनिट्स में बनाया गया बजट है ना, ये है ओरिजिनल बजट, जो पहली मरतबा बन गया स्टार्ट ईयर का। अभी हम बनाने लगे हैं फ्लेक्सिबल बजट या फ्लेक्स बजट। इसके ना थोड़े रिजल्ट्स में आगे कर लूं। ये हमारे पास 13,000 पे रिजल्ट है ना, 13,000 यूनिट्स पे, ये एक्चुअल रिजल्ट है, ठीक है ना। अब हम बनाने लगे हैं इसके दरमियान में एक फ्लेक्स बजट। और फ्लेक्स बजट क्या कहता है कि जो बजट आपने बनाया 10,000 यूनिट्स पे ना, इसको कन्वर्ट कर लो किस पे, एक्चुअल के मुताबिक। मतलब 13,000 यूनिट्स का बजट बना लो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो एक्चुअल रिजल्ट जाएंगे उस तक आप बना लो। अब बनाने का तरीका क्या, एडजस्ट कर लेंगे किस तरह। डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है भाई 20,000 का, ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 20,000 का, लेकिन कितने यूनिट्स पे, 10,000 यूनिट, मतलब 10,000 यूनिट्स बनते हैं तो 20,000 की कॉस्ट आती है। 13,000 बनेंगे तो कितने की कॉस्ट आएगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला कुछ ही होगा कि 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये क्या आ जाएगा, एक यूनिट की कॉस्ट, मतलब एक यूनिट पे कितने मटेरियल की कॉस्ट लगती है, मल्टीप्लाई हमें कितने की चाहिए, 13,000, मल्टीप्लाई 13,000 से कर लेंगे। तो 26,000 जो है ना वो बजट के मुताबिक 26,000 जो है कॉस्ट आनी चाहिए 13,000 यूनिट्स पर, बजट के मुताबिक, एक्चुअल में नहीं, बजट के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी कॉस्ट है लेबर की 25,000, वो भी सेम यही होगा 25,000, लेकिन कितने पे कॉस्ट आई है 25,000, 10,000 यूनिट्स पे। अब ये आ जाएगा एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं, ये वो सॉरी हाँ बनाए हैं 13,000। तो ये कितनी आ जाएगी जनाब, 2.5 इंटू 13,000 इंटू 2.5, 32,500, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 आनी चाहिए थी, डिवाइडेड बाय ये इंटू 13,000, ठीक है। ये आएगा 1.5 इंटू 13,000, 19,500। उसके बाद जनाब वेरिएबल प्रोडक्शन हो रहा है 30,000 डिवाइडेड बाय एक 10,000, एक यूनिट की आ जाएगी, हमने निकालनी है 13,000 की, ये आ जाएगा 39,000, ठीक है। यहाँ तक रुकते हैं, यहाँ तक रुकते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ऑर्डर। अभी देखते हैं, वापस जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या जो कॉस्ट थी उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लेक्स बजट में अकॉर्डिंग टू 13,000 यूनिट्स, ठीक है ना। पहले हम इन यहाँ तक के वेरिएंस निकाल लेते हैं, अब देखते हैं वेरिएंस। अगर हम अब वेरिएंस देखें तो ये आ रहा है 4,000 से फेवरेबल, ये आ रहा है 5,500 से फेवरेबल, ये आ रहा है 1,500 से फेवरेबल एक्चुअल के, मतलब सही अगर हम करते हैं लाइक विद लाइक कंपैरिजन। ये आ रहा है 4,000 से फेवरेबल, इतनी कॉस्ट हमने बचा ली है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का क्या सीन है, याद रखना, एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर नेवर फ्लेक्स्ड। क्योंकि फिक्स की नेचर क्या होती है, बजट, अगर आपने बजट बनाया है कि 10,000 पे फिक्स इतने बने रहेंगे, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फिक्स की नेचर क्या होती है, एक्टिविटी लेवल चेंज हो या ना हो भी जाए कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब ये फ्लेक्स नहीं होंगे, इसको आप फ्लेक्स नहीं करोगे, यानी जो 10,000 पे होगी वही 13,000 पे होनी है। फिक्स जो है, फिक्स की नेचर क्या होती है, फिक्स रेंट है, 10,000 ना हो 13,000 ना हो, आनी कितनी है 10,000, तो 10,000 के मुताबिक। लेकिन ये क्या हुआ कि फिक्स जो है आपने 12,000 लगा दी, ये 2,000 से आपका एडवर्स एक बैलेंस आया, बाकी सारे आपके फेवरेबल आए, ठीक है ना। तो फिक्स ओवरहेड आर नेवर फ्लेक्स, बाकी सारी कॉस्ट क्या थी वेरिएबल, वेरिएबल को करेंगे सारा का सारा, ठीक है।
तो यहाँ से हमने किया लाइक विद लाइक कंपैरिजन, मतलब कि हमें पता चला कि जो फ्लेक्स बजट है, फ्लेक्स बजट की बात सुने अगर हम, तो फ्लेक्स बजट पहली बात लाइक विद लाइक कंपैरिजन है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो प्रॉपर है, और दूसरी बात क्या थी जो हमने वहां पढ़ी थी कि मोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉयज है, क्योंकि फिर वो उसको भी पता होगा ना एम्प्लॉय को कि जो मैं करूंगा मेरा सही रिजल्ट मुझे मिलेगा। मोटिवेटिंग आपके मोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेटिंग है, ठीक है। तो फ्लेक्स बजट क्या ने क्या कहा कि वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल एडजस्ट हो जाता है और उसके मुताबिक निकालता है क्या कहते हैं वेरिएंस, जो कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर है बिजनेस के लिए। तो ये था आपके पास फिक्स और फ्लेक्स बजट। इसके भी इंशाल्लाह ताला एमसीक्यू जब करेंगे तो प्रॉपरली इसको और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फिक्स और फ्लेक्स बजट। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला जब एमसीक्यू करेंगे वहाँ पे डिस्कस करूंगा, और एमसीक्यूज में मजीद जो ये आज हमने दो लेक्चर्स में पढ़ा सारे और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।